अली मौला, अली मौला, अली मौला, ए मुसलमान आ गले मिल, तू भी मोमिन हो गया। कैसा झगड़ा, क्या लड़ाई या अली कहने के बाद। और मेरा आखिरी शेर है, आजकल के जो हालात हैं, हम मोमिन, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। जो करबला रखते हैं वो मौत से नहीं डरते। मेरा ये मैसेज है कि एक रोज मौत से पंजा आजमाई हो गई, एक रोज मौत से पंजा आजमाई हो गई, तोड़ दी मैंने कलाई या अली कहने के बाद। लब्बैक या हुसैन, नहीं, ऊंची आवाज से हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अखी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मैं दावत खिताब देता हूं मजलिस इबादत मुस्लिमीन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हिज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा अमीन शहीदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आप मोमिनीन से खिताब फरमाएं। लब्बैक या हुसैन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। झंग शहर के गयूर फर्जंदाने अली, अली की मोहब्बत से सरशार नूरानी जवानों, आज आपका ये इज्तिमा उन तमाम प्रोपेगंडों का जवाब है कि शियाने अली को कहीं गोली से और कहीं दहशतगर्दी से शिकस्त दी जा सकती है। वो तमाम कोशिशें जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से की जा रही हैं, अमेरिका ने यह समझ लिया था कि इस तरह से शियों को तोड़ा जा सकता है, इस तरह से शियों के हौसलों को पस्त किया जा सकता है। कभी उन्होंने बाहर से दहशतगर्दों को मुसल्लत करके इस कौम को खौफजदा करना चाहा, कभी इन्होंने इस्लाम के नकाब को ओढ़े हुए भेड़ियों को भेजकर दरिंदगी की इंतहा कर दी और हमारा सब्र आजमाया। कभी उन्होंने हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन तारीख गवाह है, तारीख का हर सफा गवाह है कि अली इब्ने अबी तालिब के मानने वालों ने 61 हिजरी से लेकर आज तक यह साबित किया है
कि ये कौम वो है जिनके रगों में अली का पाक खून दौड़ता है। ये कौम वो कौम है जिनके रगों में हुसैन की हुर्रियत दौड़ती है। ये कौम वो कौम है जिनकी माओं ने ज़ैनब से जीना सीखा है। ये कौम वो कौम है जिनके बच्चों ने अली असगर से गला कटाना और मुस्कुराना सीखा है। ये वो कौम है जिसके जवान बेदार हैं, जिसके जवान बेदार हैं। एक अरसे से बात चल रही थी कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी आवाज नहीं उठती, कोई कुव्वत नजर नहीं आती। हां, इस्तेमार ने कोशिश जरूर की कि हमें तोड़ा जाए, लेकिन आज मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म ने कराची से लेकर गिलगित की सरजमीन तक अवाम के दिलों की आवाज बनकर यह साबित कर दिया है कि अगर गैरतमंद उलमा सामने हो तो कौम शेर की कौम है, भेड़ की नहीं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आपने कराची की सरजमीन में लाखों शियायाने अली का, फर्जंदाने फातिमा अली का वो ठाठे मारता समंदर देख लिया, जिनकी गैरत बेदार थी, जिनका जमीर बेदार था, जो चाहते थे कि मैदान में उतरें, अपनी कुव्वत बताएं और बता दें कि तुम जब तक हमें मारते रहोगे हम मजीद मुत्तहिद भी होंगे और सरबुलंद भी होंगे। जंग के जवानों, ये कैफियत, ये वलवला, ये जज्बा, ये बेदारी जो आज आप में है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में है। अगर कोई और कौम होती, अगर कोई और नस्ल होती तो आज दुनिया से मिट चुकी होती, लेकिन यह हुसैन की नस्ल है और हुसैन की नस्ल का ये इम्तियाज है कि इन्हें जितना दबाओ ये उतना उभरेगी। और तारीख ने यह साबित किया है। आज आप पाकिस्तान के किसी भी जिले में देख लें, जहां जहां से खबरें आती हैं, शिया कुशी की खबरें आती हैं। जहां जहां से खबरें आती हैं, शिया जवानों के टारगेट किलिंग्स की खबरें आती हैं। कौन मरते हैं? गैरतमंद पाकिस्तानी। कौन मरते हैं? मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। कौन मारते हैं? वही जो कभी GHQ को निशाना बनाते हैं, कभी फौज को निशाना बनाते हैं, कभी पुलिस को निशाना बनाते हैं और कभी रियासती इदारों को निशाना बनाते हैं। लेकिन क्या किया जाए इस ममलकत की बदकिस्मती का कि जिनके जिम्मे रियासत में बसने वाले मुसलमानों और पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत का फरीजा आयद है, वही उन्हीं दहशतगर्दों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें शेल्टर भी फराहम कर रहे हैं, जिसकी ताजा तरीन मिसाल इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में देख रहे हैं। अब तक जिन शहदा की लाशें आ चुकी हैं, तादाद 27 है और जो अब तक गायब हैं, तादाद 62 से ऊपर है। लेकिन
सितम बालाए सितम यह है कि लाशें भी उठाओ तुम लोग और गिरफ्तारियां भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, छापे भी तुम्हारे खिलाफ ही होने चाहिए, तुम ही को कर्फ्यू का निशाना बनना चाहिए, तुम्हें ही 5 दिनों से भूखा प्यासा घरों में महफूज रखा जाना चाहिए, इसलिए कि अगर तुम्हें इजाजत दी जाए तो तुम शेर हो मैदान के, आओगे तो तहस नहस कर दोगे। ये एक हकीकत है। हकीकत है कि जो कौम गैरतमंद होती है वो अपनी गैरत का सौदा नहीं करती। लेकिन ये भी तारीखी हकीकत है कि तूले तारीख में नबी करीम की रहलत के बाद से आज तक दहशतगर्दी किसी और के हिस्से में आई, टारगेट किलिंग किसी और के हिस्से में आई। हमने गर्दनें कटाई, हमने जाने कुर्बान की, लेकिन न कभी सर झुकाया और न कभी जुल्म किया। अलबत्ता ऐसा भी नहीं है कि जो जुल्म करे उसको हम माफ करें, ऐसा भी नहीं है। एक हद होती है जुल्म की, एक हद होती है सितम की, और ये सब जानते हैं कि शिया कौम कभी दहशतगर्द नहीं रही, कभी खुदकुश हमले शिया कौम ने नहीं किए, कभी टारगेट किलिंग्स शिया कौम की विरासत नहीं रही। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि क्या ये कौम मजीद दीवार से लगे? आज आप देख रहे हैं कि 44 जमातों को एक जगह जमा करके दिफा पाकिस्तान कौंसिल के नाम पर कुछ शरपसंद, मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द और इस्राएली टुकड़ों पर पलने वालों को मैदान दिया जा रहा है कि आओ अपने नजिस चेहरे को इस कौंसिल के निकाब में छुपाकर एक दफा फिर बेगुनाहों का कत्लेआम करो। सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मैदान दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान बेदार हैं, चाहे वो शिया मुसलमान है, चाहे वो बरेलवी मुसलमान है, चाहे वो देवबंदी मुसलमान है, सबकी आंखें खुली हैं, सब देख रहे हैं और सबको मालूम है कि दहशतगर्द कौन है और पुरअमन कौन है। यह आपका इज्तिमा अपनी कुव्वत का इजहार भी है और मुस्तकबल का ऐलान भी है। आप जहां कहीं पर भी होंगे पुरअमन रहेंगे, लेकिन गैरत के साथ जागे रहेंगे, लेकिन हमीयत दीनी के साथ। आज गिलगित की सरजमीन, स्कर्दू की सरजमीन, कोयटा और कराची की सरजमीन खूने नाहक से तर है। कौन इस खून का हिसाब देगा? या वही कातिल या उन कातिलों को पनाह देने वाले हुकूमती कारिंदे। हुकूमती कारिंदे वो एक तरफ से कहते हैं कि हम जानते हैं कि किन इलाकों में तरबियती कैंप चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उन ट्रेनिंग के कैंपों पर हाथ डालकर उन्हें खत्म करे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। लेकिन हम जो पूरी तारीख में पुरअमन रहे, अब भी अपने अमन के जरिए से, अपनी गैरत के जरिए से, अपनी वहदत के जरिए से, अपनी कुव्वत के जरिए से इस मुल्क में अमन लाएंगे और इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे और इस मुल्क को टूटने से बचाएंगे। इसलिए कि ये मुल्क हमने बनाया, आज भी हम ही हैं जो इस मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। कोई और ऐसी कुव्वत नहीं है जो इस मुल्क की हिफाजत कर सके। जिस तादाद में शियाने अली को इन सालों में निशाना बनाया गया, अगर किसी और मकतब के लोगों का ऐसा खून होता तो आज गली गली खून बह रहा होता, आज कूचा कूचा खून से रंगीन होता। लेकिन
मकतबे तशय्यो यानी अली का मकतब, अली के पैरोकार, अली के बेटों के पैरोकारों का मकतब, जिन्होंने जाने तो दी लेकिन अपनी आवाज, अपने पैगाम, अपनी मंतिक, अपनी दलील, अपनी हक्कानियत और अपनी रूहानियत और पाकीज़गी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में यह साबित किया कि जो हुसैन करबला के मैदान में हक पर था, आज उसकी नस्ल भी हक पर है। हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे, इसी तरह से अपनी कुव्वत का इजहार करते रहेंगे। ये इब्तदा नहीं है और न ही इंतहा है। आगाज 25 मार्च को कराची से हो चुका है। आज जंग की सरजमीन के जवान फर्जंदाने अली और फातिमा इस मैदान में हाजिर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला यह सिलसिला चलेगा। अब आगे इंशाअल्लाह ताला 18 मई को फैसलाबाद की सरजमीन में आप ही जवानों का ठाठे मारता समंदर सड़कों पे आएगा और अपनी तारीखी बेदारी का सबूत देगा। और ये काफिला वहीं पर रुकेगा नहीं, वहीं पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला 27 मई मुल्तान की सरजमीन में भी, औलिया की सरजमीन में अली वाले इकट्ठे होंगे, अपनी कुव्वत दिखाएंगे और बताएंगे कि अली वाले जब इकट्ठे होते हैं तो फिर कुव्वत किसको कहते हैं। और फिर ये कारवान उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, यहां तक कि यकम जुलाई आए। यकम जुलाई लाहौर की सरजमीन में, तारीखी उस मीनार के साये में इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के उन्वान से वो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जब शीअयाने अली गयूर फर्जंदाने ममलकत आएंगे तो फिर तमाम मीडिया, तमाम सियासी जमातें भूल जाएंगी कि इससे पहले भी कोई इज्तिमा हुआ था। आओगे, आओगे, इस तरह नहीं, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ दोनों हाथ उठाकर इस तरह ऐलान करो कि ऐवाने सदर से लेकर पंजाब हाउस तक सबको पता चले कि शियाने अली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आओगे? ये सबक हमें हुसैन इब्न अली ने दिया है। जब हम दौरों पर थे, जब मुख्तलिफ